गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी लेट हो जाता है इस वीडियो को आने के लिए, मतलब ये पार्ट्स को आने में बेस्ट टू वर्स्ट सीरीज़ का। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, जो कि मैंने ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू बताना है। आप लोगों को पता है इस सीरीज़ में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, कभी किसी ब्रांड को ओवर हाइप नहीं करती, या कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी ने मुझे पे कर दिया और मैं मान जाऊँ कि हाँ यार तुम्हारा प्रोडक्ट तो मैं फर्स्ट पे दिखा दूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता, मतलब गॉड प्रॉमिस मैंने कभी ऐसा करा नहीं है इस पूरी सीरीज़ में, और आज भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारा डैंड्रफ का टाइप क्या है, तब तक तुम नहीं क्योर कर सकते हो उसको। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ग्रीजी और येलो कलर का डैंड्रफ है, मतलब समझो, देखो आपकी स्कैल्प से बिल्कुल जुड़ा रहता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको पता नहीं होता उनको डैंड्रफ है। जब आप स्क्रैच करते हो ना तो येलो येलो गंक आपके नेल्स में आने लगता है, वो होता है ऑयली डैंड्रफ, जिसे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत टाइम लेता है वो। बट ड्राई डैंड्रफ जो होता है ना, वो बहुत थिन पार्टिकल्स होते हैं। जब हमारा ऐसे ना हम ऐसे से करते हैं और शोल्डर पे गिरता है थोड़ा थोड़े पार्टिकल, छोटे छोटे बिल्कुल, तो वो होता है ड्राई डैंड्रफ। लेकिन वो इजीली क्यूरेबल है, मतलब 2 से 4 हेड वॉश जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू के करोगे ना तो वो रिमूव हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू ऑयली डैंड्रफ थोड़ा सा ट्रिकी, वो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई हैव अ ऑयली स्कैल्प, और मेरा जो डैंड्रफ टाइप था वो भी ऑयली था, जिसको रिमूव करने में ऑलमोस्ट मुझे 3-4 महीने लग गए, मतलब लगातार। तो जो डैंड्रफ को रिमूव करते हैं ना, वो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कीटोकॉनाज़ोल, जो मेरे लिए वर्क करा है। मतलब वो बेसिकली ना आपका जो फंगस होता है ना बालों में लग जाता है, स्कैल्प पर लग जाता है, उस फंगस को रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है, और बेसिकली ना बिल्कुल रूट कॉज को बिल्कुल टारगेट करता है कीटोकॉनाज़ोल। सैलिसिलिक आपका बिल्डअप जितना भी होता है ना उसको रिमूव करता है, बिल्डअप रिमूव करता है, ताकि तो मतलब डर्ट वगैरह, या इनफैक्ट मतलब एक्सफोलिएट कर देता है स्कैल्प को एक तरीके से, जिसकी वजह से एक प्रिवेंशन के लिए इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा है वो। व्हेन इट कम्स टू जिंक पैराथिन, वो भी एक इंग्रेडिएंट है जो डैंड्रफ को रिमूव करता है। बट कहीं ना कहीं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना थोड़े से वीक हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कीटोकॉनाज़ोल वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। मेरे लिए तो उसने बहुत अच्छा वर्क करा है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है ना तो आपके लिए सच में कोई चीज़ वर्क करेगी तो कीटोकॉनाज़ोल का कोई भी डरमैट टेस्टेड या मतलब रिलायबल, बहुत सारे ऑप्शन मैं बताने वाली हूँ आगे भी, तो वो शैम्पू आपके लिए वर्क करेगा अगर आपका ऑयली स्कैल्प है। सैलिसिलिक आपके ड्राई स्कैल्प पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वो एक अपर लेयर पे काम करता है। और जो जिंक पैराथिन है वो जो वर्क करता है इचिंग और फ्लेकिंग पर, उसका भी बहुत ज़्यादा ऐसे डेप्थ में जाकर फंगस को रिमूव करने का काम नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेयर एनाटॉमी के इस वायरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैंने इसकी एक बॉटल ख़त्म कर दिया, उसके बाद मैंने ये फिर से ऑर्डर करा है। मतलब ये आपके जैसे आपका स्कैल्प मान लो बहुत ऑयली ग्रीजी है और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा स्टिक है, जैसा मैंने बताया है ऑयली डैंड्रफ कैसा होता है, तो अगर वैसा डैंड्रफ है ना उस पर ये वर्क नहीं करेगा। बट प्रिवेंशन के लिए, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन, मेंटेनेंस कि आपको डैंड्रफ ना हो, उस पर ये वर्क करेगा। कोई बिल्डअप नहीं होने देगा। मैं 15 डेज़ में एक बार ही ऐसा शैम्पू प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरा स्कैल्प जो है एक्सफोलिएट हो जाए, जिससे हम स्किन के लिए बोलते हैं ना, सैलिसिलिक जो है एक्सफोलिएट करता है। वैसे ये बेयर एनाटॉमी का शैम्पू जो है इसमें सैलिसिलिक है, साथ में ऐसा ना बालों को ड्राई नहीं कर देता। मैं जब भी यूज़ करती हूँ, मैंने सुना क्या, मैंने खुद भी यूज़ करा है, तो मैंने देखा है जब भी मैं कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाती हूँ मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेंथ इतनी ड्राई हो जाती है, स्कैल्प ड्राई हो जाता है, फ्रिजी लगते हैं बाल। इसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें लिपिड्स, हाइड्रेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है, विटामिन B7, B5, बायोटिन, और ये सारे ह्यूमिक्टेंट्स मिल जाते हैं ना, तो बेसिकली ये हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम आपका जो स्कैल्प है उसको क्लीन भी करते हैं। तो अगर आपका थोड़ा ड्राई डैंड्रफ है तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ऑयली डैंड्रफ है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट चाहिए टू ट्रीट डैंड्रफ। बाकी इसके अंदर ना मेंथॉल और सैलिसिलिक है, जो मिलकर ना बिल्डअप को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से रिमूव हो जाता है। और मैंने ना नोटिस करा है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, मुझे आफ्टर हेड वॉश और मतलब उसी टाइम ना काफ़ी सा ठंडा ठंडा फील होता है, तो मे बी ड्यू टू मेंथॉल। द मोस्ट वायरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू सीबामेड। अब अगर इसकी बात करूँ कि मुझे पसंद है या नहीं, तो मैं कहूँगी मुझे उतना नहीं पसंद। बट ये किसी भी टाइप का अगर आपका डैंड्रफ है ना तो ये रिमूव तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो ये स्कैल्प को इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, इतना ड्राई फ्रिजी बना देता है ना, उसके बाद जो हेयर फॉल होता है ना उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़े, तो मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूँगी।
मेक श्योर ना, जब भी आपको लगता है ना मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी देखा करो आपके बाल बहुत ड्राई होते हैं, फ्रिजी होते हैं, नरिश नहीं होते हैं, तो या तो किसी टाइप का ऑयलिंग या किसी टाइप का हेयर सीरम लगाने लग जाओ, लेंथ थोड़ी नरिश्ड रखो, तो नहीं होगा उतना ज़्यादा हेयर फॉल। ये मेरा खुद का आजमाया वो है, मतलब जो भी हैक वगैरह बोल लो। बाकी इसकी बात करूँ, ये मेरे स्कैल्प को इतना ड्राई कर देता है। अगर आपका डैंड्रफ रिमूव हो रहा है ना इसको यूज़ करने के बाद, इसको ना प्रिवेंशन और मेंटेनेंस पे भी मैं नहीं रेकमेंड करूँगी यूज़ करना, बहुत ही स्कैल्प को ड्राई कर देता है। इस वजह से आई थिंक मार्केट में फार बेटर ऑप्शन है जो कि स्कैल्प को ड्राई भी नहीं करता है, स्टिल रिमूव्स द डैंड्रफ, तो आई वुड स्किप दिस वन। अब मुझे काफ़ी लोग बताते हैं कि यार एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो लगाया, वर्क ही नहीं करा। अब यार आप 5 से 10 मिनट उसको लगाकर छोड़ो, तो कई लोग क्या करते हैं 2-3 मिनट में लगाया और हटा दिया, वो नहीं होता है। कैसे वो एक्ट कर पाएगा? जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो, हम शैम्पू मैं तभी कहती हूँ हेयर फॉल पे वर्क नहीं करता, इस पे वर्क नहीं करता, वो सिर्फ क्लेंस करता है। बट एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आपको 5 से 10 मिनट लगाना ही पड़ता है ताकि वो अच्छे से एक्ट कर पाए, ताकि वो डैंड्रफ को अच्छे से रिमूव कर पाए। और कई बंदे कहते हैं ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो लगाया, उसके बाद हेयर फॉल कैसे रोके? तो कभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाओ तो मेक श्योर आपकी जो लेंथ है ना उस पर आप कोई मास्क लगा लो या कोई सिरम लगा लो, तो ताकि वो मॉइस्चर जो है ना वो लॉक इन रहे और आपका जो बाल है ना ये वाला लेंथ वो ड्राई ना हो। अब अगर हेड एंड शोल्डर की बात करें, ये वन ऑफ द फर्स्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑफ द इंडिया है, लेकिन मैं इसको अब नहीं यूज़ करती हूँ, प्रेफर नहीं करती यूज़ करना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ मेरा हेयर फॉल भी बढ़ जाता है, मेरा जो बालों का मॉइस्चर लेवल है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तो क्या ही कहने, और साथ में ना मेरे को जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना 2-3 दिन बाद ही दोबारा से डैंड्रफ होने दिखने लग जाता है, मतलब शोल्डर वगैरह पे दिखने लग जाता है, तो प्रिवेंशन भी नहीं कर रहा है। साथ में इसके इंग्रेडिएंट्स सर्फेक्टेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग या ऑयल प्रोडक्शन की बैंड बजा देते हैं बालों की, तो मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी यूज़ करना। बहुत अच्छे ऑप्शन सब मार्केट में आ गए हैं, आई नो मैं खुद इसको यूज़ करती आई हूँ हर बारी, लेकिन कभी नोटिस करना 2-3 दिन बाद दोबारा से डैंड्रफ आने लगता है, तो क्या यूज़ ऐसे डैंड्रफ शैम्पू का जिसके बाद हेयर फॉल चालू हो जाए और डैंड्रफ भी वहीं का वहीं। अब नेक्स्ट ना ये विश केयर का LHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जो कि हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। अब अगर प्लान कर रहे हो ना सीबामेड लेने का तो ट्राई दिस वन। अब इसके अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट है पेरोक्टेन ओलामाइन, जो कि किसी भी तरह का डैंड्रफ को रिमूव करने की हिम्मत रखता है। साथ में सैलिसिलिक एसिड है, जिससे आपका जो स्कैल्प है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है, कोई बिल्डअप नहीं रहता। मतलब वीकली ठान लो कि एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ ही कर लो, क्योंकि ना डैंड्रफ ना ऐसा नहीं है आपका हमेशा के लिए चला जाएगा, डैंड्रफ हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसको प्रिवेंशन और मेंटेनेंस करो तो वो नहीं आता है। जैसे अभी मैं एक प्रोसेस पे हूँ, मैं कुछ दिन में ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ कीटोकॉनाज़ोल बेस्ड, ताकि मेरा जो डैंड्रफ है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। उसके आगे जब मैं ना आने वाले महीनों में ऐसा कोई डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करूँगी जिसे मैं 15-20 दिन में एक बार यूज़ करूँ, ताकि प्रिवेंशन रहे, मेंटेनेंस रहे। अब अगर इसकी बात करें, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और साथ में इसके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, जैसे कि डी पैंथेनॉल है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड जैसे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसके अंदर ना प्रोबायोटिक्स भी हैं, अगर मान लो आपके बालों में ना बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है ना किसी भी तरह की, तो वो भी प्रिवेंट करता है। प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छा शैम्पू है, 15-20 दिन में एक बार यूज़ कर लिया। साथ में हाइड्रेटिंग भी है, बालों को ड्राई नहीं करेगा। और अगर आपको अच्छे से जड़ से डैंड्रफ को रिमूव करना है ना, तो ये 2-3 इंग्रेडिएंट ही आपको चाहिए, जैसे कि पेरोक्टेन ओलामाइन और साथ में कीटोकॉनाज़ोल। इन दोनों इंग्रेडिएंट में एक इंग्रेडिएंट को सेलेक्ट करो और लग जाओ। तो नेक्स्ट ना मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स पे मुझे बहुत भरोसा होता है, भले ही वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, मेकअप हो, मेकअप नहीं, बॉडी केयर वगैरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उन पर मुझे बहुत ट्रस्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो पेरोक्टेन ओलामाइन है जो कि जड़ से आपके डैंड्रफ को रिमूव करता है, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है ना वो नॉर्मली
आप 2 से 3 हफ्ते भी लगाओगे ना, डैंड्रफ ऐसा लगता है वहीं का वहीं। नॉर्मल बिल्डअप को भी मुझे लगता है इसका फॉर्मुलेशन नहीं प्रिवेंट कर पाता, रिमूव नहीं कर पाता अच्छे से। मेरे लिए वर्क नहीं करा था, मैंने 2-3 हफ्ते बाद इसको लगाना छोड़ दिया। मुझे लगा मेरा नॉर्मल ऑयल भी नहीं रिमूव कर पा रहा, ना ही मेरा कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीजीनेस रिमूव नहीं कर पा रहा। मैंने ऑयल तो नेक्स्ट टाइम नहीं लगाया था, मतलब नॉर्मल ऑयल भी नहीं रिमूव कर पा रहा, जो स्कैल्प का बिल्डअप होता है वो भी अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा। ओवरऑल मैं कहूँगी काफ़ी वीक फॉर्मुलेशन है इसकी। अब नेक्स्ट ना, ये नेचुरली का शैम्पू मैंने ट्राई करा, जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा था, बहुत ज़्यादा रील्स में देख रही थी, सबका डैंड्रफ एकदम रिमूव हो रहा है, तो मैंने ट्राई तो करना बनता है। मैंने जब इसको ट्राई करा ना, तो मेरे बाल ना फर्स्ट वॉश में तो कहीं ना कहीं ठीक हो गए, क्लीन हो गए। मे बी वो हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा था, लेकिन आफ्टर सम यूज़ मेरे बाल इतने ड्राई फ्रिजी हो गए। मतलब आई नो कि बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर मैं इनके एंटी हेयर फॉल शैम्पू की बात करूं, चाहे इनके हेयर ग्रोथ सिरम या हेयर मास्क बहुत अच्छे हैं, बट पता नहीं इन्होंने यहाँ पे इतना मिस क्यों कर दिया। बहुत ड्राइंग फॉर्मूला है। मैं जब भी इसको लगाती हूँ एक प्लेट्यू क्रिएट हो जा रहा था। 2-3 हफ्ते बाद मैंने नोटिस करा एक प्लेट्यू बन गया, मतलब ड्राइनेस एक लेवल पे आ गई है, जहाँ से अगर मैंने एक और बारी इसको यूज़ करा तो मेरा हेयर फॉल चालू हो जाएगा, वो भी जम के, क्योंकि बाल बहुत ड्राई हो गए थे लगाने के बाद। अब प्लेट्यू बन जाएगा तो डैंड्रफ कहाँ ही रिमूव होगा ना, वो ड्राइनेस बढ़ती ही चली जाएगी और कहीं ना कहीं वो डैंड्रफ भी नहीं हटाएगी। तो इस वजह से अगर आपका ऑयली स्कैल्प है ना, तब भी इसके जो सर्फेक्टेंट्स है वो इतने ज़्यादा माइल्ड हैं, वो अच्छे से आपके जो भी बिल्डअप है ना वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। आई नो कि अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तब तो आप तब भी नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई करेगा, हेयर फॉल बढ़ जाएगा, तो एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बहुत फॉर्मुलेशन में काम करना चाहिए, कुछ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए, जिसकी वजह से ये एक अच्छा फॉर्मुलेशन बने। एंड वन मोर थिंग, इसमें फ्रेग्रेंस लेवल बहुत ज़्यादा लगा, मतलब एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस आती है ना, जस्ट लाइक द ब्रांड सेज कि एक नेचुरली प्रोडक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग लगी मुझे। इस वजह से आई वुड नेवर रिकमेंड दिस शैम्पू टिल नाउ, बट अगर फॉर्मुलेशन पे वर्क करें सो आई वुड रिकमेंड दिस वन बी। अब मोस्ट वायरल लेमन डैंड्रफ शैम्पू फ्रॉम मामाअर्थ, और ये मामाअर्थ के बहुत सारे शैम्पू उन्होंने अलग अलग रेंज में निकाले हैं। लेमन इनका एक नया रेंज है, बोल लो 6-7 महीने पहले या साल भर पहले आया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, इन्होंने मार्केटिंग पे बहुत अच्छा काम करा हुआ है, बट अगर क्वालिटी पे भी काम करे ना, ये बहुत अच्छा शैम्पू बन सकता है। अब जब मैं इसको लगाती हूँ, डैंड्रफ तो मैं सोच भी नहीं सकती हटेगा, डैंड्रफ तो नहीं हटता। अगर हट भी जाए ना तो वो मुश्किल से 1-आधे दिन में वापस आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद। इनफैक्ट मैं इससे ना रिस्क, सही बताऊँ, उतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ। मैं जब भी इसको लगाती हूँ ना, एक तो लैदर क्रिएट नहीं होती इस शैम्पू में, तो मैं भूल कर भी कभी ऑयल नहीं लगाती इनके शैम्पू को यूज़ करने से पहले। मतलब मुझे लगता है इन्होंने ना अलग अलग वर्जन तो बना रखे हैं, हल्की फुल्की फ्रेग्रेंसेस में चेंजेस कर रखे हैं, बट फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। हर शैम्पू में कलर, बॉटल वगैरह बदल गई है। जब भी इसको यूज़ करो, मेरे बाल डैंड्रफ रिमूव होने से या और चीज़ों से हटके ना मेरे बाल उलझ जाते हैं, पता नहीं कैसे, बट उलझ जाते हैं। अब मैं कभी भूल के इससे पहले ऑयल भी नहीं लगाती, ना मेरे डैंड्रफ पे कोई फ़र्क पड़ता है, उल्टा मेरे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं सच बताऊँ, मैंने इस शैम्पू को ज़्यादा चांस नहीं दिया, कोई फेयर चांस इसको मिला नहीं है। एक यूज़ मुश्किल से करा होगा, उसके बाद ही मैंने सोचा नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो ये शैम्पू मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। और अगर सच में कोई तारीफ़ भी कर रहा है ना, तो समझ लेना वो कोई पेड प्रमोशन ही होगा इसकी तारीफ़, या इनके किसी भी शैम्पू में वो मुझे बात लगती ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों मोस्ट ऑफ द एंटी डैंड्रफ शैम्पू में ना ये चीज़ रहती है, उनको लगता है अगर हम ऑयल रिमूव कर देंगे तो डैंड्रफ भी चला जाएगा, बालों से ऑयल गया डैंड्रफ भी चला जाएगा। इट्स नॉट अ बिल्डअप, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर डैंड्रफ की बात करूँ, अब बायोटिक के शैम्पू की बात कर लेते हैं। ग्रीन एप्पल ये वाला शैम्पू है, मैंने इनके और भी शैम्पू, ब्लू वाला एक आता है, पता नहीं मुझे उसका वेरिएंट नहीं याद है, लेकिन वो भी मैंने स्टार्ट करा था। इनिशियल डेज में मुझे उससे बेटर शैम्पू नहीं दिख रहा था। चाहे लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का एक शैम्पू देखा होगा आपने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक मैं गालियाँ खाती हूँ पुरानी वीडियो पे कि आपने रेकमेंड करा, मैं खुद भी उसका पार्ट थी, मैं खुद यूज़ कर रही थी बहुत टाइम तक, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा वो बालों से ऑयल रिमूव कर रहा है, चलो समझ आता है, बट वो बालों को डिहाइड्रेट भी कर रहा है, तो हेयर फॉल बढ़ रहा है। अब इस केस में भी वही है, डैंड्रफ तो बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा, कि वहाँ तक पहुँचा भी नहीं जा रहा है, बट
क्या कर रहे हैं, ऑयल रिमूव हो जा रहा है तो उनको लग रहा है डैंड्रफ रिमूव, डैंड्रफ को टारगेट कर रहे हैं हम। बट द थिंग इज़ आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जैसे कीटोकोनाजोल या पायरोक्टेन ओलामाइन एक इंग्रेडिएंट, चाहे सैलिसिलिक बेस्ड सैलिसिलिक एसिड इंग्रेडिएंट हो गए, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अब अगर इसकी बात करूँ, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रेंज में आता है बायोटिक की, लेकिन कहीं बिल्कुल कुछ नहीं वर्क करा, मेरे बालों को फ्रिजी ड्राई बना दिया और साथ में वही हेयर फॉल स्टार्ट हो गया ना, ड्राई बन गए बाल, क्या फ़ायदा। तो बाकी बची कुची कसर जो है वो फ्रेग्रेंस पूरी कर देती है, फ्रेग्रेंस होगी तो बाल स्कैल्प इरिटेट हो जाएगा और अगेन वो हेयर फॉल। तो बेसिकली एक इसको ना कोई ना एंटी डैंड्रफ ना एंटी हेयर फॉल, इसको बोलेंगे हेयर फॉल शैम्पू। तो अगर इस पिलग्रिम के एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बात करूँ, इट्स मोर सिमिलर टू बेयर एनाटॉमी वन, लेकिन बेयर एनाटॉमी वाला मेरे लिए ज़्यादा वर्क करा है ऑनेस्टली, ज़्यादा मुझे उसके जो फॉर्मुलेशन है ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, मतलब प्रिवेंशन या रिकरेंस में बहुत हेल्प करती है। बट अगर इसकी बात करूँ, ये भी नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये शैम्पू भी, मेंटेनेंस और रिकरेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है कि आप 15 डेज़ में एक बार यूज़ कर रहे हो तो आपको डैंड्रफ काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप इनिशियल डेज़ में हो अपने डैंड्रफ के कि बहुत गंदे वाला डैंड्रफ हो रहा है, ऑयली ग्रीजी वाला एकदम स्कैल्प से चिपका हुआ डैंड्रफ हो रहा है, तो नहीं हटेगा, मतलब आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। तो इस केस में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। और साथ में ना मैं ये कहूँगी, बुरा शैम्पू भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है। ये जो बहुत ही ना डेलिकेट सी पैकेजिंग है, मेरे हाथ से छटकते ही बिल्कुल टूट जाता है, बिकॉज आई एम क्लमजी इनफ कि मैं वो रिस्क नहीं ले पाती हूँ, इतना शैम्पू लिया और वो टूट जाए तो उसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये पम्प पैकेजिंग में होता है ना, वहीं पे बेयर एनाटॉमी का जो शैम्पू है ना, इस टाइप की पैकेजिंग में है और थोड़ी सॉलिड वाली पैकेजिंग है, तो वो चीज़ मुझे डिसअपॉइंट करती है। बाकी ओवरऑल ये शैम्पू एक मेंटेनेंस शैम्पू बहुत अच्छा कंसिडर करूंगी, ड्राई नहीं करता है बालों को, सेफ ज़रूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। डैंड्रफ रिमूव करना कोई ईजी बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट आपको चाहिए पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हाइड्रेटिंग भी हो। मैं किसी तरह का बायस्ड ओपिनियन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं ये वाला कीटोकोनाजोल शैम्पू जो मेरे लिए वर्क करा है, स्कैल्पी का, ये मेडिकेटेड शैम्पू है, आपको किसी फार्मेसी शॉप पे भी मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए वर्क करा है। मतलब मेरा लिटरली एक भी आप बाल देखोगे ना, एक भी कहीं से भी रूट्स देखोगे, आपको डैंड्रफ नहीं नज़र आएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ लगातार, मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड करा है, 6 महीने नहीं 4 महीने हुए होंगे। वीक में 2 बार ही लगाती हूँ। अपने नॉर्मल जो शैम्पू होता है ना, जो क्लेंजिंग शैम्पू होता है, क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है, उसको लगाने के बाद अच्छे से वॉश कर लेती हूँ बालों को। उसके बाद 3 मिनट 4 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगाकर मैं इसको छोड़ देती हूँ, तब मैंने रिमूव करती हूँ ना, मेरे बालों से डैंड्रफ कम्प्लीटली चला गया, बिकॉज इट हैज़ कीटोकोनाजोल इंग्रेडिएंट इन इट, तो वो बहुत मेरे लिए वर्क करा है, तभी मैंने ज़्यादा इसके लिए बोला नहीं, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगी। फार्मेसी बेस्ड है, बहुत अच्छा वर्क करता है। फार्मेसी बेस्ड जितने भी आप शैम्पू या जितने भी आप मेरे को ऑइंटमेंट कुछ भी रिकमेंड करते हो देखोगे ना, देखो फार्मेसी बेस्ड कभी भी पेड पार्टनरशिप्स में भी नहीं होते, वो ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। चलो, बट अगर मैं इसको हटा देती हूँ, अगर मुझे रेट करना हो ना, जो कि ईजिली आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी अवेलेबल हो, तो सबसे पहले मेरे लिए बेयर एनाटॉमी वर्क करता है, अच्छा वाला शैम्पू लगता है मुझे। उसके बाद मैं कुछ रेकमेंड करूँगी तो विश केयर बहुत अच्छा शैम्पू है, इनका एंटी डैंड्रफ किसी भी तरह का डैंड्रफ रिमूव कर देगा। अगर मुझे 3rd नंबर पे रेकमेंड करना हो, तो अगर अच्छे से जेन्युइनली ट्रीट करना चाहते हो तो सीबामेड होगा वो। और 4th नंबर पे अगर कुछ मेंटेनेंस के लिए चाहिए हो, देन गो फॉर पिलग्रिम। तो ये टॉप 4 शैम्पू हैं। बट अगर सारी चीज़ें डील करनी हो ना, तो ये अगर आपको ईजिली फार्मेसी शॉप पे मिल जाए तो ये बिल्कुल ले लेना। स्कैल्पी का ये वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, बेसिकली ये मेरे बालों में जो फंगस था ना, उसको भी इसने ट्रीट करा है। तो अगर फार्मेसी बेस पे शॉप्स पे देख लेना इसको भी। तो ये थे सभी शैम्पूज़ जो मेरे लिए वर्क करे, मे बी आप लोगों के लिए भी वर्क कर जाएं, क्योंकि मैंने सभी शैम्पूज़ खुद ट्राई करे हैं। तो एक ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।